जादुई ताज की अनोखी शक्तियां, सफेद शेर के अनोखे रूप और लुटेरा बाघ। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और नेक दिल राजा था। इतना ही नहीं, उसके पास एक जादुई ताज था जिससे वो शेरों की सेना बनाकर अपने जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को झट से सुलझा देता था। सारे जानवर सिम्बा के अनोखे रूप के बारे में जानते थे। सिम्बा के राज्य में जानवर बहुत खुश थे। यूं सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन सिम्बा को किसी काम से पास के जंगल जाना था। तब वो मंत्री लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं बहुत ही जरूरी काम के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। मुझे आने में कुछ वक्त लग सकता है। मेरे आने तक तुम इन जानवरों का ख्याल रखना। जी महाराज, आप अपना ख्याल रखिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सिम्बा भी पास के जंगल जाने के लिए जल्द ही अपना ताज गुफा में ही भूलकर चला जाता है। इसी दौरान पास के जंगल से एक बाघ सिम्बा के जंगल में घूमने आता है और जैसे ही वो सिम्बा की गुफा के पास पहुंचता है, उसकी नजर सिम्बा के ताज पर पड़ती है और वो ताज को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने जंगल की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूर जाते ही सिम्बा को अपना जादुई ताज याद आता है और वो तुरंत अपनी गुफा की ओर मुड़ जाता है। वो जैसे ही अपनी गुफा में आता है, वो ताज उसे वहां नजर नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है और लोमड़ी को बुलाकर पूछता है, लोमड़ी, क्या तुमने मेरा ताज देखा? पास के जंगल जाने के चक्कर में मैं जल्दी में उसे गुफा में ही भूल गया था। जैसे ही मुझे ताज की याद आई, मैं वापस आ गया, पर देखा तो यहाँ मेरा ताज नहीं था। नहीं महाराज, मैं तो आपके जाने से पहले ही यहाँ से चली गई थी, मैंने नहीं देखा। वो किसी गलत जानवर के हाथ नहीं लगना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यूं सिम्बा अपने जादुई ताज को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। वहीं दूसरी ओर बाघ उस जादुई ताज की मदद से अपनी एक बाघों की सेना बनाता है और उन्हें लेकर जंगल में आतंक मचाने लगता है और वो जंगल के राजा शेर को मार डालता है। शेरनी जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकलती है और वो भागते भागते सिम्बा के जंगल में आ जाती है। इधर सिम्बा अपने ताज को लेकर बहुत परेशान था। शेरनी घायल थी। सिम्बा शेरनी को देख लेता है। कौन हो तुम और किसने तुम्हारी ये हालत की है? शेरनी सिम्बा को बाघ और उसके ताज के बारे में बताते हुए कहती है, एक दुष्ट बाघ जादुई ताज की मदद से अपनी एक सेना बनाकर मेरे जंगल में आतंक मचा रहा है। उसने मेरे पति को भी मार डाला। मेरी मदद करो, मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में हैं। सिम्बा जादुई ताज के बारे में सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा, तो उस दुष्ट बाघ ने मेरा जादुई ताज चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, महाराज, उस जालिम के पास आपका जादुई ताज है जिससे वो कई सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, पर आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप कैसे उसका सामना करेंगे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिम्बा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। ये कहकर सिम्बा और लोमड़ी शेरनी के साथ उसके जंगल जाते हैं। और चुपके से बाघ पर नजर रखते हैं। बाघ को इस बात की भनक हो जाती है और वो तुरंत उस जादुई ताज की मदद से बाघों की सेना बनाता है और सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, तूने क्या सोचा कि तू चुपके से मुझ पर नजर रखेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा हुआ कि तू खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अब मेरी सेना तुझे मार डालेगी। ये कहकर बाघ अपनी सेना से सिम्बा पर हमला करने को कहता है। बाघ की सेना सिम्बा पर हमला करती है। सिम्बा और उनके बीच लड़ाई हो रही थी। ये देखकर बाघ बहुत खुश हो रहा था कि तभी चुपके से पेड़ पर बैठा चिंटू बंदर झट से आकर बाघ के सर से ताज को छीन लेता है और पेड़ पर चला जाता है। जैसे ही चिंटू बाघ के सर से ताज निकालता है, बाघ की सारी सेना गायब हो जाती है। ये देखकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चिंटू से कहता है, अरे ओ चिंटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को चुराने की? ला मेरा ताज मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
अरे बाघ चोर कहीं के, ये ताज तेरा है? ये मेरे दोस्त सिम्बा का है जिसे तूने चुराया है। हाँ बाघ, चिंटू सही कह रहा है। चिंटू मेरा दोस्त है और मैं उसी से मिलने आया था। मैं जानता था कि जब तक ये ताज तेरे पास है मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरा ध्यान भटकाया और चिंटू से कहा कि मौका देखकर तेरे सर से ताज को छीन ले। चिंटू बंदर तुरंत वो ताज सिम्बा को देता है। सिम्बा अपनी शक्तियों से बाघ को मार डालता है। शेरनी सिम्बा का धन्यवाद करती है। सिम्बा अपना जादुई ताज लेकर वापस अपने जंगल में आ जाता है और फिर से खुशी खुशी जंगल पर राज करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की हमेशा ही जीत होती है। खूनी भेड़िए का असली रूप। एक दिन दूर किसी जंगल से घूमते हुए एक खूनी भेड़िया आता है और वो उस जंगल के जानवरों को देखकर सोचता है, और वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। इनको खाने में बहुत मजा आएगा, पर इस तरह मैं इनको नहीं खा सकता। मैं इनको रोज आराम से खाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। क्यों ना मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करूं जो मेरे राक्षस दोस्त ने मुझे दी थी। उस शक्ति का इस्तेमाल करके भयानक सा दिखने वाला खूनी भेड़िए का रूप बदल जाता है और वो एक साधारण सा भेड़िया बन जाता है। अब वो साधारण सा भेड़िया बनकर उस जंगल के महाराज शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, क्या मैं आपके जंगल में रह सकता हूँ? मुझे आपका ये जंगल बहुत पसंद आया है। मैं आपके बहुत काम आऊंगा, आपके लिए शिकार भी लाऊंगा। हमारे जंगल में जो भी आता है रहने के लिए हम उनको इस जंगल में जगह दे देते हैं, पर तुम एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम हमारे जंगल के भोले भाले जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और ना ही तुम इस जंगल में शिकार करोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो ही तुम यहाँ रह सकते हो, वरना यहाँ से जा सकते हो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। शेर की बात सुनकर भेड़िया मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है, बेवकूफ महाराज, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। अब देखना, मैं इन बेवकूफ जानवरों को कैसे एक एक करके खाता हूँ और इनको तो पता भी नहीं चल पाएगा। इधर शेर अपने जंगल के सबसे होशियार जानवर बंदर और सियार दोनों को बुलाता है और उनसे कहता है, सियार, बंदर, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमारे जंगल में एक नया जानवर भेड़िया आया है और वो जितना भोला भाला दिख रहा है वो उतना भोला लगता नहीं है, इसलिए तुम दोनों उस पर नजर रखना। पर महाराज, आपको जब ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है तो आपने उसको हमारे जंगल में रहने की इजाजत क्यों दी? बंदर, वो इसलिए क्योंकि हमारे जंगल में जो भी आता है हम उनकी मदद जरूर करते हैं, पर तुम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। और फिर रोज वो खूनी भेड़िया मस्त शिकार करता और अपना पहले पेट भरता और बचा हुआ मांस महाराज को जाकर देता था। रोज की तरह वो आज भी शिकार करके बचे हुए मांस के टुकड़ों को महाराज को देकर कहता है, महाराज, ये लो मस्त ताजा ताजा मांस है, मैं आपके लिए शिकार करके लाया हूँ। मैंने तुमको बोला था ना, तुम हमारे जंगल में शिकार नहीं करोगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब तुम इस जंगल से चले जाओ। महाराज, आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हो। मैंने तो ये शिकार पास के जंगल से लाया, मुझे सब याद है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बंदर और सियार दोनों आते हैं। तब बंदर महाराज से कहता है, महाराज, ये भेड़िया बहुत ही दुष्ट है, इसको हम अपने जंगल में नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारे जंगल के जानवरों का शिकार करके उनको खा जाता है। हाँ महाराज, जिस दिन से आपने बोला है हम दोनों इस भेड़िए पर नजर रख रहे हैं। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं बल्कि ये बहुत ही खतरनाक और खूनी भेड़िया है। ये इसका असली रूप नहीं है, ये अपना रूप बदलकर आपके पास आता है। इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा।
फिर महाराज, बंदर और सियार तीनों सोचने लगते हैं कि अब कैसे इस भेड़िए से अपने जंगल के दोस्तों को बचाया जाए। तब बंदर कहता है, महाराज आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर बंदर सीधे भेड़िए के पास जाता है और कहता है, अरे भेड़िए भाई, चलो आज मैं तुमको ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हमारे जंगल के सबसे खूबसूरत जानवर रहते हैं। भेड़िया लालच में आ जाता है और वो बंदर के साथ चला जाता है। भेड़िया और बंदर दोनों थोड़े दूर चलते ही है कि तभी भेड़िया जोर से एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसको देखकर बंदर कहता है, दुष्ट भेड़िया, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी चाल नहीं पहचान पाएंगे? अब यही मरो तुम, मैं अभी महाराज और जंगल के जानवरों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बंदर महाराज और जंगल के जानवरों को लेकर आता है और उन सबको उस गड्ढे की तरफ दिखाता है और कहता है, लो महाराज, देखो इस खूनी भेड़िए का असली रूप यहीं पर गिरा हुआ है। महाराज जैसे ही उस गड्ढे की तरफ देखते हैं तो उस गड्ढे में कोई नहीं था। फिर महाराज बंदर से कहता है, पर बंदर भाई, इधर तो कोई भी नहीं है, वो भेड़िया कहाँ गया? उसी वक्त वो भेड़िया वहाँ आ जाता है और महाराज से कहता है, महाराज क्या हुआ? आप किसे ढूंढ रहे हो? इस गड्ढे में तो कोई भी नहीं है। उसको देखकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बंदर उस भेड़िए से कहता है, अरे अरे कुछ नहीं भेड़िए भाई, आप यहाँ से जाओ, हमारे महाराज को बहुत भूख लग रही है, जरा उनके लिए कुछ खाने को ले आओ। वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। तब बंदर महाराज से कहता है, महाराज अब क्या होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक और खूनी भेड़िया है। मैंने इसको इसके असली रूप में देखा है। लगता है इसे मारने के लिए हमें कुछ बड़ा ही सोचना होगा। तुम सही बोल रहे हो, हमको इसे मारने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। दूसरे दिन शेर महाराज उस खूनी भेड़िए को लेकर अपने साथ जंगल के पहाड़ पर ले जाता है और उससे कहता है, खूनी भेड़िए, मैं जानता हूँ तुम मामूली से भेड़िए नहीं हो, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार डालूंगा। तुमने हम सबको बहुत बेवकूफ बना लिया। लो, अब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो मैं अपने असली रूप में आ ही जाता हूँ। फिर जैसे ही वो अपनी असली रूप में आता है, जंगल के दूसरे जानवर, बंदर, सियार सब वहाँ आ जाते हैं और सब एक साथ उस पर हमला बोल देते हैं। इस तरह से वो खूनी भेड़िया उस ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है और वो मर जाता है। इस तरह से उस खूनी भेड़िए का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप दूसरों का बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक न एक दिन बुरा जरूर होगा।